आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करेंगे आईफोन 16 प्रो और आईफोन 17 प्रो के बीच में और चेक करके देखेंगे कि इन दोनों ही डिवाइसेस में से किस में ज्यादा स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है। आईफोन 17 प्रो पे यूज किया गया है A19 प्रो का चिपसेट और 12 GB ऑफ रैम यहाँ पे आती है। वहीं आईफोन 16 प्रो पे आपको A18 प्रो का चिपसेट मिल जाता है और रैम यहाँ पे 8 GB की यूज की गई है। तो सवाल ये है कि आईफोन 17 प्रो पे आपको 4 GB ऑफ रैम एक्स्ट्रा मिल रही है, जिसकी वजह से क्या ये आईफोन 17 प्रो आईफोन 16 प्रो से ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसको इस वीडियो के अंदर हम चेक करने वाले हैं। दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर हम यहाँ पे मोर देन 20 एप्स को रन करेंगे, जिनके अंदर हम गेम्स को भी रन करके देखेंगे और दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड में सारी एप्स को रन करके छोड़ देंगे। उसके बाद दोनों ही का मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट भी करेंगे, जिससे हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि आईफोन 16 प्रो और 17 प्रो में ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कौन सा है। 4 GB रैम जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें मिल रही है, उसका हमें सच में बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा, काफी मजा आएगा पूरी वीडियो देखने में। चैनल पे आप लोग अगर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में आईफोन 16 प्रो है और मेरे राइट साइड में आईफोन 17 प्रो है। सबसे पहले दोनों ही आईफोन्स को पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सा आईफोन पहले ऑन हो जाएगा। तो आइए फटाफट इसको करते हैं बूट। 1 2 3 एक्शन। ये लीजिए भाई, दोनों एक साथ ऑन हुए हैं। एप्पल का लोगो दोनों ही के ऊपर एक साथ आ चुका है। अब देखते हैं कौन सा डिवाइस पहले ऑन होता है, 16 प्रो होता है या 17 प्रो होता है। दोनों ही डिवाइस यहाँ पे ऑन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। 16 प्रो थोड़ा सा पहले यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो आईफोन्स के बूट होने के टाइम पे 17 प्रो के अंदर जो 4 GB रैम एक्स्ट्रा मिल रही है, उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 16 प्रो 8 GB रैम के साथ आता है, उसके बाद भी यहाँ पे पहले ऑन हो चुका है 17 प्रो के कंपैरिजन में। दोनों ही आईफोन्स की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं काफी सारी एप्स यहाँ पे हमने लोड करके रखी हुई है। साइड बाय साइड दोनों को ऑन करके देखेंगे दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर। और बैटरी जो हमने यहाँ पे चार्ज की हुई है वो 70% के आसपास दोनों ही डिवाइस चार्ज है, सिमिलर बैटरी है। और बैकग्राउंड के अंदर कोई भी यहाँ पे हमारे ऐप्स रन नहीं कर रही हैं, आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है दोनों ही डिवाइसेस का। नॉर्मल ऐप से स्टार्ट करेंगे और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गेम्स को भी रखा हुआ है। एंग्री बर्ड्स है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, BGMI है और लास्ट में हैवी गेम वुदरिंग वेव्स को भी लोड करके देखेंगे कि कौन से डिवाइस में पहले लोड हो जाती है, 16 प्रो में होगी या 17 प्रो में होगी। सबसे पहले खोलते हैं डायलर। स्पीड आप देख सकते हैं, दोनों ही काफी फास्ट डिवाइसेस हैं। सफारी ब्राउजर एक साथ लोड हुआ है दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर। कैमरा ऐप एग्जैक्टली सेम टाइम पे यहाँ पे लोड हुई है। अब खोलते हैं फेसबुक, सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स। इंस्टाग्राम 16 प्रो पे थोड़ा सा पहले यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे आ गई। यूट्यूब भी दोनों में एक साथ लोड हुआ है। गूगल क्रोम ब्राउजर एग्जैक्टली सेम लोड हुआ है दोनों के ऊपर। अमेजॉन ये भी सेम है। फ्लिपकार्ट 16 प्रो पे पहले लोड हो गया है और सारी ऐप्स बैकग्राउंड में रन होती जा रही हैं। तो मेमोरी के ऊपर भी थोड़ा सा लोड बढ़ता जाएगा और देखेंगे कि 17 प्रो एंड तक ज्यादा अच्छे से मेमोरी मैनेज कर पा रहा है या 16 प्रो करता है। इसको भी देखते हैं कि 8 GB जो रैम 16 प्रो में मिल रही है और 12 GB 17 प्रो में मिल रही है, उसमें क्या कुछ डिफरेंसेस रियली आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेटफ्लिक्स ये भी सेम है। ऐप स्टोर सिमिलर है, 17 प्रो में हल्का सा पहले यहाँ पे हुआ है, 19-20 का फर्क है। कंपास ये तो बिल्कुल ही सेम लोड हो गया। कैलकुलेटर ये भी सेम है। स्पॉटिफाई ये भी सेम है बिल्कुल। तो अभी तक तो डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नेट टू नेट जा रहे हैं दोनों ही डिवाइसेस। कैलेंडर एग्जैक्टली सेम है। गेम्स बिल्कुल नेट टू नेट सेम, हर चीज लोड हो रही है। सारे एनिमेशन, सारे ट्रांजिशन सब सेम आ रहे हैं। फिटनेस ऐप ये भी सेम है। VN एडिटर एग्जैक्टली सेम है। तो अब करेंगे 4K 60 FPS का रेंडर टेस्ट VN एडिटर के ऊपर। यहाँ पे एक सेम फाइल मैंने अभी जस्ट रिकॉर्ड करी है दोनों ही के ऊपर। फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड किया है। उसका एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं VN एडिटर के ऊपर और सेम फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट 2 सेकंड की है
इसको यहाँ पे हम ले आते हैं टाइमलाइन के ऊपर। अब इसको करेंगे एक्सपोर्ट। मोस्टली आईफोन यूजर्स क्या करते हैं, व्लॉग्स बनाने के लिए फोन लेते हैं, इनके कैमरास काफी अच्छे होते हैं, तो उसको फोन के अंदर ही एडिट करते हैं, VN एडिटर पे करते हैं, कैपकट पे करते हैं। तो रेंडर स्पीड काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन सा डिवाइस कितना फास्ट रेंडर करता है, 16 प्रो या 17 प्रो। टाइमलाइन पे स्क्रबिंग तो बहुत ही जबरदस्त होती है आईफोन की, मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ। चाहे कोई भी आप ले लें, 13 चलाइए, 14 चलाइए, 15 चलाइए, ऐसी स्मूथनेस आपको टाइमलाइन पे स्क्रब करने में किसी और एंड्रॉइड फोन पे नहीं मिलेगी जो आपको आईफोन्स के ऊपर मिलती है। आप देखिए कितनी ज्यादा स्मूथनेस आती है, बिल्कुल पानी की तरह चलती है टाइमलाइन। अब करते हैं इनको एक्सपोर्ट। फाइल है हमारी 4K 60 FPS की, पूरा लोड डालेंगे। दोनों के ऊपर प्रो चिपसेट हमें मिल रहा है। फाइल साइज यहाँ पे बन के आ रहा है सेम, बिल्कुल 424 MB की फाइल बनेगी। एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एक्शन। अब रियल टेस्ट यहाँ पे हो रहा है दोनों का। 4K 60 FPS की फाइल है, हैवी फाइल है। ये हमारा 17 प्रो है, ये हमारा 16 प्रो है। यहाँ पे 12 GB ऑफ रैम है, A19 प्रो का चिपसेट है। यहाँ पे 8 GB ऑफ रैम है, A18 प्रो का चिपसेट है। और चिपसेट कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, कितना पावरफुल है, ये आप देख सकते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि 16 प्रो हमारा 17 प्रो से ज़्यादा रेंडर स्पीड दे रहा है। दोनों में सेम iOS वर्जन चल रहा है और आप देखिए कि कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है अभी 16 प्रो। हालांकि 17 प्रो को लॉन्च हुए मोर देन 6 मंथ यहाँ पे हो चुके हैं। 17 प्रो पे तो अभी हो रही है रेंडर और 16 प्रो हमारा रेंडर कर चुका है। और अभी भी रेंडर हो रहा है, बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ। ये लीजिए, अब जाके रेंडर हुआ है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि लेटेस्ट सीरीज ही हमारी बेस्ट होती है, प्रीवियस सीरीज के जो डिवाइसेस हैं वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, तो आप देख सकते हैं 16 प्रो ज़्यादा रेंडर स्पीड लेके आ रहा है 17 प्रो के मुकाबले में। तो सारा कुछ अभी भी हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है। अब और इसके ऊपर लोड डालते हैं दोनों ही डिवाइसेस पे। हो सकता है 17 प्रो यहाँ पे आगे निकल जाए। गेम्स यहाँ पे अब लोड करना स्टार्ट करते हैं। सबवे सफर को सबसे पहले लोड करेंगे। 1 2 3 एंड एक्शन। गेम मोड दोनों में ऑन हो चुका है, अपने आप बाय डिफॉल्ट ऑन होता है और गेम भी एक साथ ही लोड हुई है दोनों के ऊपर। एंग्री बर्ड्स 2। तो एंग्री बर्ड्स 2 भी दोनों में एक साथ लोड हुई है। कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल सेकंड का भी कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम साथ साथ चल रहे हैं दोनों। अब खोलते हैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी को। 1 2 3 एंड एक्शन। ये भी एग्जैक्टली सेम ऑन हो गई है गेम हमारी। तो चलिए अब लोड करते हैं BGMI को। सबकी फेवरेट गेम होती है BGMI, तो उसको भी टेस्ट करते हैं। 1 2 3 एक्शन। BGMI भी दोनों में लोड हो चुकी है एक साथ। अब लास्ट में एक जो मेन गेम है, सबसे ज़्यादा आपके डिवाइस का डेटा यही ले लेती है। 40 GB की तो गेम यहाँ पे डाउनलोड होती है, तो 40-50 GB के आसपास चला जाता है आपका स्पेस। उस गेम का नाम है वुदरिंग वेव्स। 1 2 3 एक्शन। वुदरिंग वेव्स भी यहाँ पे लोड हो चुकी है। 17 प्रो पे 1-2 सेकेंड फास्ट लग रही है। गेम स्टार्ट करते हैं अब। काफ़ी फास्ट है लोडिंग दोनों के अंदर, नेट टू नेट है। अभी आप देख सकते हैं 1-2 सेकंड कभी 16 प्रो आगे हो रहा है, कभी 1 सेकंड के आसपास 17 प्रो भी आगे हो जाता है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। सारी ऐप्स को यहाँ पे लोड कर लिया। बैकग्राउंड में तो जो हमारे पास ऐप्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनका मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट भी बनता है ना। देखते हैं कि अपने मेमोरी के अंदर किसने रखा है। हो सकता है मेमोरी के अंदर 17 प्रो यहाँ पे आगे निकल जाए। सबसे पहले जो हमने फ़ोन का डायलर खोला था ना, उसको देखते हैं एक बार। दोनों के अंदर डायलर है। लीजिए भाई, अमेज़ॉन भी दोनों के अंदर है। फ्लिपकार्ट इस पे लोड हुआ है हमारे 16 प्रो के ऊपर। 17 प्रो पे पहले से लोड था। फेसबुक चेक करते हैं। फेसबुक था दोनों के डिवाइस के मेमोरी के अंदर। इंस्टाग्राम दोनों पे रिफ्रेश हुआ है। नेटफ्लिक्स को चेक करते हैं। नेटफ्लिक्स दोनों पे था। चलिए अब गेम्स को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। गेम्स में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, ठीक है। सबवे सफ़र को खोलते हैं। देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। 16 प्रो हमारा यहाँ पे दोबारा से लोड कर रहा है। 17 प्रो पे यहाँ पे
पहले से गेम लोड है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं डीप टेस्टिंग के अंदर जो हम अभी कर रहे हैं। जो 12 GB ऑफ रैम आपको 17 प्रो में मिल रही है, उसके कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स अब देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी तक तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब गेम्स में पता चल रहा है। अगली गेम खोलते हैं, एंग्री बर्ड्स 2। एंग्री बर्ड्स 2 भी 17 प्रो पे लोड है और 16 प्रो पे लोड हो रही है। तो जब बात आएगी ना डेटा को बैकअप में रखने की, बैकग्राउंड में रखने की, अपनी मेमोरी में रखने की, तो वहाँ पे ज़्यादा मेमोरी आपको चाहिए ही चाहिए। और 17 प्रो इसमें डेफिनेटली नो डाउट आगे निकल रहा है, आपके सामने है। अभी तक तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन अब लग रहा है हाँ भाई 17 प्रो में सच में जो मेमोरी 12 GB आपको मिल रही है ना, वो वर्थ इट है। BGMI दोनों पे लोड हुई है, इसमें किसी की भी तारीफ करने का कोई मतलब नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी खोल लेते हैं पहले। कॉल ऑफ ड्यूटी लोड हो रही है, आई थिंक हाँ दोनों पे लोड हुई है। अब देखते हैं अपनी लास्ट में वुदरिंग वेव्स। वुदरिंग वेव्स दोनों की मेमोरी में है, कोई भी गेम लोड नहीं हुई है कहीं पे भी। जहाँ पे हमने इसे छोड़ा था वहीं से दोनों में स्टार्ट हुई है। अब इतना मेमोरी के ऊपर लोड डाला है दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर, तो लास्ट में टेम्परेचर को भी टेस्ट कर लेते हैं। अभी भी सबके बैकग्राउंड में मेमोरी में सब कुछ चल रहा है और हमारे स्टूडियो के अंदर AC भी हमने ऑन किया हुआ है और टेम्परेचर्स यहाँ पे 33.3 के आसपास आ रहे हैं इधर। और 16 प्रो पे देख लेते हैं 34.5, 34.6। 16 प्रो पे 34.6 के आसपास आ रहे हैं और 17 प्रो पे 33.5 आ रहे हैं। 1 डिग्री का फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के टेम्परेचर्स में। दोनों ही डिवाइसेस गर्म होते हैं। 16 प्रो पे एक्चुअली टाइटेनियम बिल्ट आती है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, और 17 प्रो पे एल्यूमिनियम कर दिया गया है, तो ये ठंडा जल्दी हो जाता है, बस ये फ़र्क है। तो अगर आप कोई पुराना आईफोन चला रहे हैं, 13 चला रहे हैं, 12 चला रहे हैं और अब आप अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप 16 प्रो के साथ भी जा सकते हैं। और 17 प्रो तो आपको मिल ही रहा है नया, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपको कितने पैसे खर्च करने हैं। तो ये था इन दोनों ही डिवाइसेस का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा दोनों ही डिवाइसेस कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आईफोन 16 प्रो आईफोन 17 प्रो को काफी हद तक नेट टू नेट टक्कर देता है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर आईफोन 16 प्रो 17 प्रो से थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 4K एक्सपोर्ट टेस्ट, रेंडर टेस्ट की VN एडिटर के ऊपर, तो वहां पे आईफोन 16 प्रो काफी आगे निकल जाता है 17 प्रो के कंपैरिजन में। तो वीडियो रेंडर के पार्ट में अभी भी आईफोन 17 प्रो 16 से थोड़ा सा पीछे है। उस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। 17 प्रो के ऊपर कुछ और अपडेट्स आएंगे फ्यूचर में, तो हो सकता है ये इशू इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो इन दोनों ही डिवाइसेस का स्पीड टेस्ट देखने के बाद आप क्या डिसाइड करते हैं, कौन सा डिवाइस लेने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको हमारा ये स्पीड टेस्ट कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस डालते रहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां हैं वहां खुश रहिए। Thanks for watching this video. Have a nice day.